आइए बच्चों, हम लोग कक्षा 7 विज्ञान में अगला पाठ आपका है पाठ 15 जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ENERGY, एनर्जी। ठीक है, देखिए ऊर्जा जो एनर्जी है वो क्या है? ये ऊर्जा क्या चीज़ है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। कोई भी जैसे जीव है अगर कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कोई भी मशीनें हैं, कोई भी जितने भी मशीनें हैं जो भी कार्य करती हैं उनको भी ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा, ये ऊर्जा जो होती है मिलती कहाँ से है? तो जितने जीव जंतु हैं इन जीव जंतुओं को जो ऊर्जा है वो भोजन से मिलती है। और जैसे मशीनें हैं तो उनको ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा मिल जाती है। आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा उपकरण कार्य करते हैं। तो ये ऊर्जा है क्या? मतलब कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है वह ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा क्या होती है? जो ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जितना कार्य करता है उतनी ही ऊर्जा व्यय होती है। या कोई भी वस्तु या कोई उपकरण जितना कार्य करेगा तो जो ऊर्जा व्यय होगी उस किए गए कार्य के बराबर होगी। अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा बराबर होता है व्यय ऊर्जा, या ऊर्जा कह सकते हैं व्यय ऊर्जा इक्वल टू किया गया कार्य। जो व्यय ऊर्जा होती है वह किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ हमारी जो ऊर्जा है यह ऊर्जा हम लोगों को कई रूपों में देखने को मिलती है। जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ढेर सारी ऊर्जाएं हैं। और हम लोग यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जा के बारे में पहले पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु द्वारा गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। अगर किसी वस्तु में गति है और उस गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वेग के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 द्रव्यमान गुणित्ते वेग का स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मैंने हाफ mv का स्क्वायर। ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है। गतिज ऊर्जा का जैसे हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो गतिज ऊर्जा हो गई। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया जब उड़ती है तो उसमें तो मान लीजिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन जब उड़ती है तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग को दबा के छोड़ रहे हैं तो इसमें जो होगा स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी पत्थर को जैसे हम छत पर रखे हुए हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। रबड़ है, उसको रबड़ बैंड को खींचे हुए हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि उसमें गति नहीं होती। ठीक है। लेकिन जिस भी विशेष गुण के कारण जिसके कारण से
स्थित रुकी वस्तु रुकी हुई है, अगर उस बाह्य कारक को हटा दें तो फिर जो स्थित ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थित ऊर्जा इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुरुत्व गुरुत्वीकरण गुरुत्व ऊंचाई। ये मतलब ये स्थिर ऊर्जा हो गई आपकी m g h। अच्छा, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सभी ऊर्जाओं का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, इसलिए गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, इसका मात्रक जूल होगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। याद कर लीजिए, जितनी भी ऊर्जा होगी सबका मात्रक जूल। अच्छा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जाओं का जो योग होता है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होती है। नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ऊर्जा आपकी जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आपने देखा गतिज ऊर्जा को देखा, स्थिर ऊर्जा को देखा और यांत्रिक ऊर्जा को देखे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा बनी हो गई जी के कारण। गतिज ऊर्जा में हमने आपको बता दिया। और ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे आपने देखा कि ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, गतिज ऊर्जा का स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। उसी तरह से और भी ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है, जैसे कि आपका जो ऊर्जा का रूपांतरण है, यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि आप जल विद्युत पावर प्लांट में जल की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और ड्रिल करने वाली जो मशीन होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब ड्रिल करते हैं, ड्रिल से दीवार में या कहीं होल करते हैं तो जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और आपकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे भाप का इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो उसको जो पेट्रोल जब जिसका जो दहन जब होता है तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से रासायनिक यौगिकों को बनाने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और ध्वनि का जो रूपांतरण है, जैसे आपकी जो ध्वनि होती है तो हम लोग जब बोलते हैं तो ध्वनि माइक्रोफोन द्वारा पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ध्वनि का जो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। और लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में हो जाता है। उसी तरह से प्रकाश ऊर्जा का भी रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो सकता है। जैसे पौधे जो होते हैं प्रकाश को लेते हैं और भोजन बनाने के बाद जो प्रकाश ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण कई रूपों में हो रहा है। उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है। जैसे आपकी विद्युत मोटर है, जब उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो मोटर लगती है चलने, तो जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। उसी तरह से जो जैसे सेल को ले लीजिए, बैटरी को ले लीजिए, तो उसमें की जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि ऊर्जा का ह्रास भी होता है। ऊर्जा का ह्रास क्या है? जैसे कुछ जो ऊर्जा होती है वो व्यय हो जाती है, उसका काम नहीं होता, काम किसी भी काम में उपयोग नहीं हो पाता, तो कहते हैं उसको ऊर्जा का ह्रास।
ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास बोलते हैं उसको, ऊर्जा का ह्रास, ठीक है। ऊर्जा का ह्रास मतलब ऊर्जा का ह्रास, जैसे ऊर्जा का उपयोग में लाया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जिसका उस समय उपयोग नहीं होता, वो इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप उदाहरण ले लें कि यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग, घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिनका उसमें कोई उपयोग नहीं होता, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। जैसे आपका विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा आपकी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश का तो उस समय काम है, लेकिन ऊष्मा का उस समय कोई काम नहीं है बल्ब में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस तरह से ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक। तो ऊर्जा के ह्रास से बचने के लिए हमको करना होगा क्या, कुछ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। प्रिकॉशन द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग, अगर हमको बचाना है विद्युत कुछ ऊर्जाओं को बचाना है तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, सजावट में विद्युत का उपयोग करने कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस तरह से हमने ऊर्जा के रूप में देखा। तो ऊर्जा का ह्रास क्या हुआ, ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। तो इस तरह से आपका लेसन समाप्त हुआ। इसमें जो न्यूमेरिकल है उसको बता दिया जाएगा। न्यूमेरिकल में आपका जो है, जैसे कि बता दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, गतिज ऊर्जा उसमें वेग दिया है और द्रव्यमान दिया है, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² से हो जाएगी। और उसमें एक और सवाल यह दिया हुआ है, 20 ग्राम की गोली का वेग 50 मीटर पर सेकंड है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करके कॉपी में भेज देंगे, आप उसको देख लेंगे। 20 ग्राम की एक गोली है, यहाँ देखिए, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान के ग्राम में होता है, इसलिए यहाँ जो ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को हम लोग केजी में बदल लेंगे, किग्राम में बदल लेंगे, उसके बाद हाफ mv² से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कभी ये प्रश्न पूछता है एक तो कि गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर अगर चिड़िया बैठी है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। जैसे हवाई पानी में जहाज चल रही हो, उसकी कोई चोटी है और उस पर चिड़िया बैठी हुई है, तो चिड़िया में उस समय न तो गतिज ऊर्जा होगी न तो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जो आपके बोट है वो चल रही है और आपकी जो चिड़िया उस पर बैठी है, तो चिड़िया में किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही, ठीक है। तो और न तो चिड़िया में स्थित ऊर्जा ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वो बोट के सहारे चल रही है, इसलिए चिड़िया में जो बैठी हुई है बोट पर चल रही है, जो बोट पानी में, उस पर जो चिड़िया बैठी है उसमें न तो गतिज ऊर्जा होगी न तो स्थित ऊर्जा होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप में है तो पूछे जाएंगे, तो आप इसको लिखना है। उसके बाद जैसे कोई हवाई जहाज अगर उड़ रही हो 500 मीटर, जैसे 1000 मीटर किसी ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रही हो, तो उड़ती हुई हवाई जहाज में गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थित ऊर्जा भी होगी, क्योंकि हवाई जहाज गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा हो गई, और जो गुरुत्वीय त्वरण उस पर नीचे की ओर लगेगा, मतलब हवाई जहाज पर नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए उसमें आपकी गतिज ऊर्जा भी है और स्थित ऊर्जा है, दोनों ऊर्जाएं होंगी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है, कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी जो इसकी थ्योरी है आपको लिख करके भेज दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। जैसे एक चीज और देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, इस पर एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, मान लीजिए ए तक था, यहाँ से फिर छोड़ा गया तो इधर आया, और यहाँ से फिर आपका इस यहाँ पर ये बिंदु था ए, ये बिंदु हो गया बी,
और ये बिंदु हो गया सी, ये सी तक पहुंच गया, ये सी तक पहुंच गया, ठीक है, ये बी है। तो जब ये सी तक पहुंच जाता है तो देखिए जब ए से छोड़ रहे हैं तो इस समय इसकी यहाँ पर स्थिति रुक जाती है, चूंकि ये रुका हुआ था, जब इसमें गति हुई तो स्थित ऊर्जा इसकी गति में बदलने लगी और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी, और बी बिंदु पर जाते जाते इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई, और उसके बाद फिर जब इधर ऊपर की ओर आने लगेगा ये पेंडुलम, ये बॉल, ये इसको पेंडुलम बोलते हैं, तो फिर ये होगा क्या, जब इधर आने लगेगा सी की ओर बी से तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थित ऊर्जा में बदलने लगेगी और सी पर स्थित ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये सी से बी की ओर आएगा, सी से बी की ओर आएगा, सी से बी की ओर आएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बिंदु पर स्थित ऊर्जा इसकी आपकी शून्य है, सी पर भी शून्य हो जाती है, बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। और इसकी जो स्थित ऊर्जा है बी बिंदु पर, जो स्थित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और बिंदु किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े के संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ देखिए ए से तो स्थित ऊर्जा थी, फिर यहाँ से चली तो यहाँ पे इसकी ए से अगर हम ले रहे हैं सी की तरफ तो सी पे इसकी जो गतिज ऊर्जा है संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाएगी। बिंदु सी था कि बीच के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, बिंदु सी से बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, तो सी से जब बी की ओर जाएंगे तो इसकी जो स्थित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, मतलब यहाँ इसमें स्थित ऊर्जा का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होगा, जिसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो इस तरह से ये आपका लेसन समाप्त हुआ। बाकी उसमें जो थ्योरियां हैं हम आपको क्वेश्चन लिख के भेज देंगे, आप उसको कॉपी में लिख लेंगे और इसको ध्यान से आप समझ लेंगे और कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।